नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 जून और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10:02 हो रहे हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक रिकैप का सवाल है कल के, तो पहले ही 15 मिनट में गाड़ी सपोर्ट के नीचे चली गई थी विथ प्राइस फिल्टर, तो कुछ भी वैलिड नहीं था। लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रिकैप देख लेते हैं एक बार निफ्टी में। तो एक तरह से आप देखो ना, तो बिल्कुल सपोर्ट से बाय एग्जिट तक का ऑलमोस्ट सफर रहा पूरे दिन का। ये सपोर्ट इंटैक्ट रहा, बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट इंटैक्ट रहा है। बिल्कुल इस सपोर्ट को टेस्ट किया मार्केट ने और ये सपोर्ट इंटैक्ट रहा और ऑलमोस्ट बाय एग्जिट तक आया। हालांकि पूरा यहां तक नहीं आ पाया था, 10-20 पॉइंट दूर रह गया था, लेकिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच कर लिया था। ठीक है ना, तो बिल्कुल यही गाड़ी रही और फिलहाल इस रेजिस्टेंस को चैलेंज करने की ट्राई कर रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस के ऊपर जाने में पूरी तरह से अभी कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को अभी इस वक्त चैलेंज कर रहा है। तो देखते हैं किस तरफ गाड़ी जाती है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो मैं हमेशा कहता हूं, नेवर सेल एट सपोर्ट, नेवर सेल एट सपोर्ट। तो जिन लोगों ने अगर सपोर्ट के पास सेल किया है और वो अभी तक यहां पे खड़े हैं रेजिस्टेंस तक, तो आप सोचो कि कितनी हालत खराब हो गई होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नेवर सेल एट सपोर्ट। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी भी आपको दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब आप देख लो वही हाल है। बिल्कुल इस सपोर्ट पे कल आई थी गाड़ी और एग्जैक्ट ये बाय एग्जिट अप्रोच भी कर लिया। तो बिल्कुल यहां से यहां तक गाड़ी चली है, ये आप बोल सकते हो। इंटरसिटी भी बोल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है ना, अब शुरू करते हैं आज की प्रिपरेशन। आज पहले ही 15 मिनट में निफ्टी की गाड़ी इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया था पूरी तरह से। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बिल्कुल विथ प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर इसको उड़ा दिया है। तो फिलहाल यही हम काउंट करेंगे कि इसको उड़ा दिया है। तो गाड़ी सीधी बुलिश प्रोबेबिलिटी में फिलहाल आधम की है। ये रेजिस्टेंस को उड़ा दिया है। अब 777 सपोर्ट है, 906 फर्स्ट बुलिश टारगेट। लेकिन एक चीज याद रखना, इस 777 पे भरोसा मत करना। ये जो है ना, वो वीकली का एग्जिट पॉइंट भी है, तो यहाँ पे कोई भी नौटंकी हो सकती है। तो बहुत ही कॉशियस रहना है। और अगर ये 777 टूटता है तो फिर नीचे सेल एग्जिट तक आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी ताकत जो है ना, वो 50-50 है। पूरा हम भरोसा नहीं कर सकते। तो 777 सपोर्ट, 906 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर अगर जाता है तो फिर 845 सपोर्ट, 16,000 सेकेंड बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर अगर जाता है तो 15906 सपोर्ट और 16,076 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये भैया हमेशा याद रखना है, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। इसको हमेशा याद रखना है भैया। ये भी याद रखना है जो मैंने अभी बताया कि भाई 777 पे थोड़ा सा मामला फिसलने वाला होगा, वो इसी की वजह से बताया है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। ये भी मैंने अभी समझाया, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। कल अगर वो वीकली सपोर्ट के पास थी और वहां पे अगर किसी ने सेल किया है तो उसकी हालत, वो तो भगवान ही बचा सकता है। फिर वो वाली चीज हो गई। ठीक है ना, लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 72,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर ये 647 का सपोर्ट तोड़ता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 715 रेजिस्टेंस, 586 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 647 रेजिस्टेंस, 487 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 586 रेजिस्टेंस, 416 फाइनल बियरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स
हो सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा कि मैं जब भी ये बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। एक और चीज, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं भैया। ये बैंक निफ्टी, ठीक है, इसमें अभी रेजिस्टेंस चैलेंज हो रहा है। इसको प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर से अभी नहीं उड़ाया है, लेकिन ये ऑलमोस्ट चैलेंज करने की ट्राई कर रहा है। 10:07 हो रहे हैं अभी। और इस वक्त जो बैंक निफ्टी चल रहा है, मैं आपको बताऊं, अभी जस्ट आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में दिखा देता हूं बैंक निफ्टी। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो नए हाई बनाने की ट्राई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है, देखते तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है। निफ्टी ने तो बिल्कुल नया हाई बनाया फिर, और ये भी नए हाई की ओर जा रहा है। मतलब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है बैंक निफ्टी। अब वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये रेजिस्टेंस को उड़ाने की फिलहाल फिराक में लगा हुआ है। इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की आज के लिए, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। तो दोस्तों, ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। और एक और चीज, थोड़ी बहुत रेगुलरिटी मेंटेन करने की अभी ट्राई करूंगा। पता नहीं कितनी मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ट्राई करता हूं कि जिस तरह से 20-25 दिन का गैप आ जाता है वैसे ना आए, ठीक है ना। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।